नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है पैरालिसिस। यह लकवा पैरालिसिस क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और होम्योपैथ में मुख्य यह टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है या बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो में मैं जिस कंपनी की होम्योपैथिक मेडिसिन दिखलाता हूं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी की होम्योपैथिक मेडिसिन खरीदें और सेवन करें। आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी कंपनी का होम्योपैथिक मेडिसिन खरीद सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस मांसपेशियों का रोग है। जब शरीर के किसी एक हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है तो उसे लकवा पड़ना कहते हैं। लकवे के दौरान लकवाग्रस्त व्यक्ति शरीर की एक या उससे अधिक मांसपेशियों को हिला नहीं पाता। लकवा शरीर के किसी एक हिस्से में ही हो सकता है या पूरे शरीर में भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें शरीर के लकवा ग्रस्त हिस्से और मस्तिष्क में ठीक से संचार नहीं होता, इसलिए लकवा होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों, आगे हम लकवा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। लकवा 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो लकवा है वह है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया जो लक्षण होता है, शरीर के किसी एक हिस्से को प्रभावित करता है। दूसरा है हेमीप्लेजिया, शरीर के एक तरफ का पूरा हिस्सा प्रभावित करता है। तीसरा है पाराप्लेजिया। पाराप्लेजिया में जो होता है कि दोनों पैर और धड़ का निचला हिस्सा प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो है टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया जो है शरीर के दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़ को प्रभावित करता है और गर्दन के निचले हिस्से का लकवा यह तब होता है जब आपका रीढ़ में चोट का कारण हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट है 5वां, वेल्स पाल्सी। वेल्स पाल्सी का लक्षण है कि चेहरे का मांसपेशियों को प्रभावित करती है। इसके लक्षण जो है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण खाने पीने में तकलीफ होता है। दोस्तों, आगे हम कारण के बारे में जानकारी देंगे कि जो लकवा में कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों, जो पहला कारण है वह है रीढ़ की हड्डी में चोट। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से शरीर की किसी हिस्से और ब्रेन के सिग्नल पहुंचाने में दिक्कत या रुकावट आ सकती है, जिसके कारण लकवा हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट है नसों की बीमारियां। नसों की बीमारियां के कारण भी आपको पैरालिसिस होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट जो है स्ट्रोक। जब ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए नहीं पहुंच पाता हो तो ब्रेन के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण लकवा हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा, जिसको हम चोट कहते हैं, जिसको बहुत डीप में जब जाकर चोट लगता है, नर्व डैमेज करता है, उसको हम ट्रॉमा करते हैं और जिसके कारण लकवा होने की संभावना हो सकता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी, माने ब्रेन में सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, जिनके कारण भी आपको पैरालिसिस होने की संभावना हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 और E। विटामिन B3 E की कमी के कारण भी आपको पैरालिसिस होने की संभावना हो सकता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार का सेवन
न करना। अगर आप सही से संतुलित आहार का सेवन नहीं करते हैं तो आपको पैरालिसिस होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, मैंने लकवा के कौन कौन से कारण की वजह से लकवा हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आगे हम लकवा के कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। पहला है भ्रम, चेतना में फर्क आ जाता है। दूसरा है शून्य हो जाता है और शरीर का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है सर दर्द काफी तेज। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में कठिनाई। नेक्स्ट है मुंह से अपने आप लार गिरना। नेक्स्ट है बोलने, समझने और सोचने, लिखने, पढ़ने में कठिनाई। नेक्स्ट है देखने और सुनने में कमी। नेक्स्ट है प्रभावित हिस्सों में दर्द, जहाँ पर लकवा होता है वहाँ पर जो तकलीफ होने लगता है, दर्द होने लगता है। चलने फिरने में संतुलन बिगड़ना और मुंह का टेढ़ा होना, जबान जो है तुतलाना और हाथों पैरों में झुनझुनी। दोस्तों, मैंने आपको लकवा के लक्षण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आगे हम टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, पैरालिसिस या पक्षाघात के लिए टॉप मोस्ट मेडिसिन है, जो पहली मेडिसिन है वह है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो एक्शन होता है यह पिकुलियर सिम्टम है कि जो मेडिसिन का जो एक्शन है वह दाहिने तरफ इसका जो पैरालिसिस से ज़्यादा होता है। दाहिने तरफ का पैरालिसिस और जो इसका जो सिम्टम होता है वह है कि शारीरिक कमजोरी बढ़ते बढ़ते पक्षाघात हो जाता है। माने यानी आपको धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी बढ़ते जाता है और आपको कुछ दिनों के बाद आपको पक्षाघात हो जाता है। और इसका जो पक्षाघात होता है, हाथों पैरों का पक्षाघात, मूत्राशय का पक्षाघात, मुखमंडल का पक्षाघात और वोकल कॉर्ड का पक्षाघात, जीभ का पक्षाघात, जो पलक होते हैं उसका पक्षाघात, यह फेस का भी पक्षाघात हो जाता है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप कॉस्टिकम 200 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है अर्जेंटम नाइट्रिक 30। अर्जेंटम नाइट्रिक का लक्षण है कि डिप्थेरिया के बाद या दुर्बलता के बाद अगर आपको पक्षाघात या पैरालिसिस हुआ है और इसका जो रोगी है वह मीठा खाना ज़्यादा पसंद करता है, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिक 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है जेल्सिमियम 30। जेल्सियम 30 का जो पिकुलियर सिम्टम है वह यह है कि यह दवा नर्वस सिस्टम पर बहुत ही अच्छी काम करती है और जो पेशी है, पेशी मानी मस्कुलर का शिथिल हो जाना और सुस्त पड़ जाना। और इसका जो विशेष लक्षण है गति शक्ति थोड़े, यह संपूर्ण पक्षाघात। और इसका जो विशेष लक्षण है कि पेशी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, हाथ पैर कांपते हैं, जीभ कांपते हैं, जो आँखें के जो पलक होते हैं वह नीचे की ओर हो जाते हैं, यह झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। और जो इसका विशेष सिम्टम है कि रोगी को बहुत ही आलस महसूस होता है। माने आलस सारे शरीर में महसूस होता है, सारे शरीर में थकान महसूस होता है और कमजोरी महसूस होता है। इतना कमजोरी होता है कि रोगी दिन भर पड़ा रहता है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप जेल्सिमियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकेसिस 30। लाइकेसिस 30 का जो लक्षण है कि बाएं अंग पर इस मेडिसिन का विशेष प्रभाव है। अगर बाएं अंग पर पक्षाघात या पैरालिसिस होता है तो लाइकेसिस बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। दूसरा इसका जो विशेष एक्शन है वह है चेस्ट या रेस्पिरेटरी ऑर्गन या वोकल ऑर्गन, माने स्वर यंत्र और छाती पर इसका विशेष एक्शन है। अगर वोकल कॉर्ड का पक्षाघात जिसके कारण स्वर भंग पैदा हो जाता है और स्वर यंत्र में थोड़ा सा दबाव या थोड़ा सा भी स्पर्श सहन नहीं होता है
अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप लाइकेसिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है वह है इग्निशिया 30। इग्निशिया 30 का जो पिकुलियर सिम्टम है वह है हिस्टीरिया के कारण पक्षाघात हो गया है, या जिस रोगी को हिस्टीरिया है और उसके साथ पक्षाघात की बीमारी है, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप इग्निशिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कोकुलस इंडिका 30। कोकुलस इंडिका 30 का जो लक्षण है कि मेरुदंड के कटी प्रदेश लंबर रीजन रोगी का आक्रमण होता है यह बीमारी, और कमर की कमजोरी और पक्षाघात की तरह अनुभव होता है। चलते समय ऐसा महसूस होता है कि कमर टूट गई है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है और चल या बोल पाता है। ऐसा अगर लक्षण मिलता है तो आप कोकुलस इंडिका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है प्लम्बम मेट 30। प्लम्बम मेट 30 का जो लक्षण है कि कलाई जो होता है वह गिर जाता है, जिसको हम रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। रिस्ट ड्रॉप यानी कलाई गिर जाना। अगर इसके साथ एक्सटेंशन मसल का मतलब होता है कि प्रसारणी पेशी, उसी को हम एक्सटेंसर मसल्स बोलते हैं। अगर उसका पक्षाघात हो गया है तो आप प्लम्बम मेट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। और इसके साथ जो विशेष लक्षण है वह डिप्थेरिया के बाद अगर पक्षाघात हो गया है, अगर किसी को डिप्थेरिया की बीमारी है और उसके बाद अगर पक्षाघात हो गया है या पैरालिसिस हो गया है तो भी आप प्लम्बम मेट 30 2 बूंद 3 बार सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम 30। ओपियम 30 का लक्षण है माथे अथवा मस्तिष्क में रक्त भर जाने की वजह से स्नायुओं पर दबाव पड़कर पक्षाघात या अर्ध पक्षाघात हो जाती है। उसके साथ टाइफाइड ज्वर के कारण भी पक्षाघात हो जाती है तो आप ओपियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है औरम मेट 30। औरम मेट 30 का जो लक्षण है यह हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको पक्षाघात हो गया है तो आप औरम मेट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब 30। ब्राइटाकार्ब वृद्ध व्यक्तियों के लिए जिनको शारीरिक और मानसिक कमजोरी के कारण पक्षाघात हो गया है तो आप ब्राइटाकार्ब 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है कोनियम 30। कोनियम 30 का लक्षण है कि नीचे से ऊपर की ओर पक्षाघात धीरे धीरे हो जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण मिलता है कि नीचे से ऊपर धीरे धीरे पक्षाघात बढ़ते जा रहा है तो आप कोनियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जिंकम मेट 30। जिंकम मेट 30 का जो लक्षण है कि ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे विकसित होने वाला पक्षाघात, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप जिंकम मेट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने पक्षाघात के बारे में जानकारी दी है कि पक्षाघात क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, और होम्योपैथ के जो टॉप मोस्ट मेडिसिन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और जब हम नए वीडियो बनाएं या बनाकर डालें तो भी आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह का समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप हमारे नज़दीक हैं तो आप हमें से भी संपर्क कर सकते हैं। होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।